हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 4 के हिंदी व्याकरण का व्याकरण वाटिका पुस्तक का पार्ट 3 संज्ञा। तो संज्ञा क्या होता है? नाउन, है ना, जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में नाउन पढ़ते हैं। वो सारे नाम, है ना, किसी व्यक्ति का नाम, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, जगह का नाम, चीज़ों का नाम, सब कुछ क्या होता है? संज्ञा होता है। हर चीज़ का नाम और मन का भाव, मतलब हमारे मन की फीलिंग्स, इमोशंस, वो भी संज्ञा कहलाती है। तो वो अभी हम आगे देखेंगे, जो कि आपके लिए नया है यहाँ पे टर्म। देखिए, सारे प्राणियों के नाम, जगह के नाम, वस्तुओं के नाम, भावों के नाम, है ना, हमारे जो फीलिंग्स होते हैं। तो अभी हम देखते हैं संज्ञा के कितने टाइप हैं, कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक मतलब जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, जिसे हमने इंग्लिश ग्रामर में प्रॉपर नाउन पढ़ा था, जो एक पर्टिकुलर नेम होता है एक पर्सन का, है ना, एक अपना नाम होता है हर व्यक्ति का। तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक मतलब उसकी जाति क्या है, लड़का है, लड़की है ना, मतलब कि उसका वो कौन सी कैटेगरी से, वो किसी बुक का नाम है, किसका नाम है वो, है ना, वो कौन सी चीज़ है, तो कौन सी इमारत है। तो नाम तो हो गया व्यक्तिवाचक, पर वो किस चीज़ का नाम है, तो वो है जातिवाचक, है ना। और देन भाववाचक मतलब जो इमोशंस को दर्शाता है, जो किसी के फीलिंग्स के बारे में बताता है, जिसे हमने इंग्लिश ग्रामर में, याद कीजिए आप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन करके पढ़ा था, जो किसी का फीलिंग्स दिखाता है। तो वो भी यहाँ पे संज्ञा में आता है, भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स में दिया है, देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, व्यक्तिवाचक में वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी का नाम हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे महात्मा गांधी, भगत सिंह, ये सब देख सकते हैं, रमेश, है ना। अब किसी विशेष वस्तु का नाम हो सकता है, जैसे रामायण, गीता, जैसे कि हम प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं, है ना, जो कि एक पर्टिकुलर नाम होता है, जो कि सिर्फ उसी को बिलोंग करता है। वो सारे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और विशेष स्थान का नाम मतलब कोई भी जगह का नाम, तो ये सारे आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसके बाद है जातिवाचक, कि वो चीज क्या है। जैसे किसान का नाम हो गया व्यक्तिवाचक, लेकिन वो एक किसान है, तो ये है जातिवाचक, कि उसकी जाति क्या है। ठीक है, अध्यापक का अगर नाम है, तो वो जैसे मोहित व्यक्तिवाचक हो गया, पर कौन है, एक अध्यापक है, तो वो क्या है, तो वो हो गया अध्यापक जातिवाचक। तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब वस्तु देखिए, सब्जी है, सब्जी, मिठाई, आम, केला, तो ये सारे वस्तुएं हैं जो कि जातिवाचक है। तो ये सारा हमने इंग्लिश में कॉमन नाउन करके पढ़ा था, तो वही है यहाँ पे जातिवाचक। अब भाववाचक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, जो किसी की भावना को दर्शाता है, किसी की फीलिंग्स को बताता है। जैसे मिठास, है ना, किसी चीज़ की मिठास, तो हम उसे फील कर रहे हैं कि उसकी मिठास, उसकी गर्मी, सूरज की गर्मी। तो गरम बोलेंगे तो वो एक विशेषण है, वो विशेषता बताता है ना। पर गर्मी जब हमने बोला, तो गरम को हमने गर्मी बना दिया, तो वो अब एक भाव हो गया, वो एक फीलिंग हो गया कि मुझे गर्मी लग रही है ना। सुंदरता, उसकी सुंदरता, ऐसे आप सोचिए। ठीक है, उसकी ईमानदारी, उसकी पढ़ाई। तो जब हम किसी नाउन के साथ इसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी नाउन के साथ, किसी संज्ञा के साथ, किसी संज्ञा की विशेषता बताते हुए कहते हैं ना, तो वो सारे भाववाचक संज्ञा होते हैं, है ना। जैसे आम की मिठास, है ना, सूरज की गर्मी। तो ये जो तारीफें हो रही है, ये उस नाउन के बारे में हो रही है, उस संज्ञा के बारे में हो रही है, तभी ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी ऐसे दिए हैं भाववाचक संज्ञा, जैसे बच्चा, बचपन, है ना, बूढ़ा, बुढ़ापा, माँ का हो जाएगा ममता, सुंदर का हो जाएगा सुंदरता। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो अब हम देखते हैं इसके अभ्यास कार्य। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन से नाम हैं तो जिन्हें आप छू सकते हैं। तो जो टचेबल हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, जैसे वो किसी व्यक्ति का नाम हो गया, जाति का नाम हो गया, तो वो दोनों संज्ञा है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा, है ना। हम पर्सन को, प्लेस को, चीज़ों को हम छू सकते हैं, लेकिन वो शब्द जिन्हें आप छू नहीं सकते, उसका मतलब क्या है कि आप उन्हें छू नहीं सकते, क्योंकि वो एक इमोशन है, वो एक फीलिंग है, वो किसी का भाव है किसी के प्रति, है ना। तो इसीलिए हम उन्हें छू नहीं सकते, वो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और इसीलिए वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो ऐसे उनके उत्तर लिखेंगे। अब नेक्स्ट, आपके मन में कैसे भाव आते हैं जब, तो आपके मन में कैसे भाव आते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इनके भाववाचक संज्ञा लिखना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि देखिए, आपको पुरस्कार मिलता है, तो आप क्या हो जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए
प्रसन्नता, तो ये हो गया एक भाववाचक संज्ञा। देन आपको चोट लग जाती है तो आपको दुख होता है, दर्द होता है ना, तो आप यहाँ पे दुख वाला कोई भाववाचक संज्ञा लिखेंगे। देन आप पिकनिक पर जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, खुशी मिलती है, मज़ा आता है, आनंद मिलता है, आनंद आता है ना, तो यहाँ पे ऐसे आपको संज्ञा लिखने हैं भाववाचक। अब यहाँ पे देखिए ये जो हेल्प बॉक्स है उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इनमें से जो है इन तीनों को अलग अलग करके छांटना है। इसमें से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक को अलग अलग करके लिखना है। तो वो सारे शब्द है ना जो किसी का नाम होता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, कुछ भी हो सकता है, जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं है ना, तो वो सारे आपको यहाँ लिखना है। जैसे रिहाना, रेहाना, यमुना, नदी का नाम है, सूर्य प्रॉपर नाउन है, सन है ना, देन भारत, भारत देश का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है, तो वो सारे व्यक्तिवाचक में लिखेंगे। देन वो क्या चीज़ है, मतलब वो नाम तो है, जैसे नटराज पेंसिल होती है तो नटराज उस पेंसिल का नाम है, लेकिन वो चीज़ क्या है, वो पेंसिल है, तो यहाँ पे पेंसिलें, पौधा, तारे, ये जो कॉमन नाउन्स हैं वो सारे आप यहाँ पे लिखेंगे। मैदान, गुलाब जामुन। देन भाववाचक मतलब किसी की फीलिंग, किसी के इमोशन, उनका भाव, उनके मन का भाव, ठीक है, तो जैसे घबराहट है ना, देन खुशी, ये सारी फीलिंग्स हैं जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें छू नहीं सकते। खुशी को छू सकते हैं नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। बट देखिए पेंसिल को छू सकते हैं, पौधे को छू सकते हैं, इन सबको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते, फीलिंग्स को, दया को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मिठास है ना, महसूस कर सकते हैं। देन खुशबू, वो भी हम सूंघ सकते हैं, हम छू नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते खुशबू, है ना, तो ये सारे आपको ऐसे अलग अलग करके लिखने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, तो उस उदाहरण के सामने आपको बताना है कि ये संज्ञा का कौन सा भेद है, कौन सा टाइप है। जैसे यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है सान्या, है ना, सान्या मेरी मित्र है, तो सान्या क्या है, एक लड़की का नाम है, तो हम यहाँ पे व्यक्तिवाचक पे टिक करेंगे। देन बाहर अच्छा मौसम है, तो मौसम क्या है, क्लाइमेट, वेदर है ना, कि कैसा वेदर है, कैसा क्लाइमेट है, तो हम देख सकते हैं कि ठंडा है, गर्म है, मौसम हो जाएगा आपका जातिवाचक, ठीक है, कि वो कैसा वेदर है। देन आकाश की सुंदरता, अब सुंदरता जो है वो एक फीलिंग है जो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो सिर्फ फील कर सकते हैं, तो वो भाववाचक है। देन बच्चे क्या है, कॉमन नाउन है, जातिवाचक है। देन प्रसन्नता फिर अगेन भाववाचक है ना, वो किसी की खुशी है तो वो फीलिंग है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इस अनुच्छेद को, मतलब इस पैसेज को पढ़ना है, और यहाँ पे जो अंडरलाइन शब्द है ना उनको भी आपको तीनों, कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है और कौन सा भाववाचक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे सबसे पहले अक्षत, वो किसी का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक है। देन घर क्या है, कोई स्पेशल नहीं, सबका घर कॉमन है ना, तो वो जातिवाचक है। बगीचा वो भी जातिवाचक है। गार्डन कोई स्पेशल नहीं है, वो किसी का गार्डन का कोई नाम नहीं दिया यहाँ पे। देन आकाश वो स्पेशल है इसलिए वो व्यक्तिवाचक है। बादल जातिवाचक है ना, कॉमन है। देन पक्षी जातिवाचक है, कोई पक्षी का नाम नहीं दिया है। देन प्रकृति जो है नेचर है, और नेचर हमेशा स्पेशल है, नेचर स्पेशल है इसलिए प्रकृति व्यक्तिवाचक। और सुंदरता मतलब उसका भाव है, फीलिंग है, सुंदरता और आनंद भी फीलिंग है, भाववाचक। तो इन दोनों को आप भाववाचक में लिखेंगे। आगे आपको क्या करना है, ये जो शब्द दिए हैं उनके भाववाचक संज्ञा में उन्हें बदलना है। मतलब भला हो जाएगा भलाई, उसकी भलाई, तो उसकी करके सोचिए। जैसे कि अभी आपको किसी के बारे में बताना है ना, चौड़ा तो उसकी चौड़ाई, तो आप उसका चौड़ा थोड़ी बोलेंगे, आप कैसे बोलेंगे, उसकी चौड़ाई ज़्यादा है ना, तो ऐसे आपको सोचना है। ऊंचा उसकी ऊंचाई, तो उसकी के साथ आप मैच करके इसका एक भाववाचक संज्ञा आप बना के देखिए। जैसे खट्टा तो आप कैसे बोलेंगे, उसकी खटास, उसकी मिठास, है ना। देन सुंदर तो आप बोलोगे क्या, उसकी सुंदर ने, जैसे कि हम बोलते हैं उसकी सुंदर ने मेरा दिल जीत लिया, तो ये गलत है ना, उसकी सुंदरता ने मेरा दिल जीत लिया। तो यहाँ पे सुंदर बन जाता है सुंदरता। उदार उदारता, पशु पशुता, मनुष्य मनुष्यता, वीर वीरता, ठीक है। खेलना हो जाएगा खेल, उसका खेल, है ना। उसकी दौड़, उसकी पढ़ाई, उसकी चढ़ाई, आप देखिए कि उसकी के साथ मैच होता है कि नहीं, ऐसे आप सोचिए। मतलब किसी नाउन के साथ रखकर उसको बोलिए कि वो मैच हो रहा है कि नहीं। जैसे कि आम की मिठास, है ना, जैसे उसकी सिलाई, उसकी चढ़ाई, पहाड़ की चढ़ाई,
जिससे कि वो शब्द जो है उस संज्ञा की एक क्वालिटी बन जाता है, उसका एक फीचर बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, उसका खेल बहुत अच्छा था। आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे उसका खेलना बहुत अच्छा था, उसका खेल, उसका दौड़ बहुत अच्छा था, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, है ना। जिससे कि वो संज्ञा का एक क्वालिटी बन जाता है, उस आदमी का एक फीचर बन जाता है, एक विशेषता बन जाता है। भी वो वर्ड्स जो हैं आपके भाववाचक संज्ञा का रूप में आएंगे। अब आगे ये जो शब्द सीढ़ी है वो आपको कंप्लीट करना है, पहचानना है कि ये शब्द कौन से हैं। तो यहाँ पे तबला का पिक्चर है, इसलिए तबला लिखेंगे। और ये क्या है, ये है लालटेन। एंड देन ये दीपक है जो यहाँ पे दिया गया है। और ये कमल का फूल है, कमल शब्द लिखेंगे। और ये है लड़का, तो ये लड़का शब्द लिखेंगे। इस तरीके से आपका संज्ञा पाठ यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। करिए इसके अभ्यास कार्य इस तरीके से। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।